मिलेगा, किसी मंत्र में, किसी भजन में, किसी प्रवचन में। लेकिन एक दिन जब हम थक जाते हैं, जब हम खोजते खोजते टूट जाते हैं, तब हम धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी मौन में छिपा है जो सबके भीतर है। चुपचाप शांत गहराई से भरा हुआ मौन कोई खालीपन नहीं है, ये कोई रिक्त स्थान नहीं है। मौन स्वयं एक ब्रह्मांड है, एक जीवित स्पंदित जागृत उपस्थिति। ये वह स्थान है जहाँ आत्मा और ईश्वर मिलते हैं बिना किसी शब्द के, और यही वह अवस्था है जहाँ शब्दों की सीमा समाप्त होती है और अनुभूति की यात्रा आरंभ होती है। क्या आपने कभी ध्यान से देखा है जब सूरज ढलता है, आकाश में सुनहरा रंग बिखर जाता है, पक्षी लौटते हैं अपने घोंसलों में और चारों ओर एक अलौकिक शांति पसर जाती है, तब कुछ भी कहने को नहीं रहता। वहाँ केवल मौन होता है, लेकिन वह मौन मृत नहीं होता, वह जीवित होता है, बोलता है, गाता है, एक ऐसी ध्वनि जिसे केवल हृदय सुन सकता है। ईश्वर का मौन वैसा ही है, वह बाहरी कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुना जाता है। वह मौन तुम्हारे भीतर की हलचल को शांत करता है, वह मौन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाता है, वह मौन तुम्हें स्मरण कराता है कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, एक नाम नहीं हो, तुम एक ज्योति हो, एक दिव्य कंपन हो, एक अंश हो उसी शाश्वत मौन का जहाँ से यह संपूर्ण सृष्टि निकली है। शब्द ज्ञान देते हैं, लेकिन मौन अनुभूति देता है। शब्दों से धर्म बनते हैं, लेकिन मौन से भक्ति, शब्दों से उपदेश मिलते हैं, लेकिन मौन से आत्म साक्षात्कार। ईश्वर का मौन एक आह्वान है भीतर उतरने का, भीतर सुनने का, भीतर समर्पित होने का। जब कोई व्यक्ति मौन में उतरता है, तब वह सबसे प्राचीन संगीत को सुनता है, उस संगीत को जिसे कहा गया, जिसे आशियों ने अनुभूत किया, जिसे बुद्ध ने महसूस किया, जिसे कबीर ने भीतर झांका। यही कारण है कि जब संत, मुनि या योगी ध्यान में जाते हैं तो वे मौन हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर को सुनने के लिए बाहरी कान पर्याप्त नहीं होते। वहाँ हृदय की तर्जनी चाहिए, आत्मा की मौन दृष्टि चाहिए। मौन वह द्वार है जहाँ आत्मा परमात्मा से मिलती है, लेकिन आज की दुनिया में मौन एक खोया हुआ रत्न है। लोग मौन से डरते हैं, उन्हें लगता है मौन में अकेलापन है, मौन में खालीपन है। लेकिन वास्तविकता ये है कि मौन ही वह जगह है जहाँ हम सबसे पूर्ण होते हैं, जहाँ हमें किसी पहचान की जरूरत नहीं होती, कोई मुखौटा नहीं चाहिए, कोई प्रमाण नहीं चाहिए। मैं तुम केवल हो, और यह होना ही परम ईश्वर का साक्षात्कार है। क्या तुमने कभी खुद से यह पूछा है, जब तुम अकेले हो, कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं देख रहा, तब क्या बचता है? वही बचता है जो शुद्धतम है, तुम्हारा मौन, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी आत्मा। और उसी मौन में ईश्वर तुम्हारा हाथ थामता है। वह कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति सब कुछ कह जाती है। वह तुम्हें बताता है कि तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम अनंत हो। लेकिन ये सब तुम्हें समझने के लिए मौन बनना पड़ेगा, भीतर उतरना पड़ेगा, शांति में डूबना पड़ेगा। ईश्वर कोई भाषा नहीं बोलता, वह कंपन है, वह तरंग है, वह मौन है। और जब तुम इस मौन से एक हो जाते हो, तब जीवन बदल जाता है। तब तुम्हारे शब्द भी मौन से भर जाते हैं, तब तुम्हारी दृष्टि भी मौन बन जाती है, तब तुम्हारा स्पर्श भी मौन की करुणा से भर जाता है। तब तुम दुनिया में रहते हुए भी उस अनंत मौन का प्रतीक बन जाते हो। यही कारण है कि महान संत जब किसी के पास बैठते थे तो उनके मौन से ही शिष्य को उत्तर मिल जाते थे, क्योंकि वहाँ मौन ही गुरु था, मौन ही उत्तर था, मौन ही पथ था। इसलिए यदि तुम सच में ईश्वर से मिलना चाहते हो, तो शोर को पीछे छोड़ दो और मौन को अपना केवल कुछ पल प्रतिदिन खुद के साथ बैठो, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे, बस मौन बनकर देखो। वह मौन ही तुम्हारा द्वार है, तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा प्रभु है। मौन कोई अभ्यास नहीं,
ये तो एक समर्पण है। ये वो अवस्था है जहाँ तुम अपने अस्तित्व की सीमाओं को छोड़ देते हो और ईश्वर के असीम विस्तार में विलीन हो जाते हो। जब कोई कहता है मैं मौन हूँ, तो वह वास्तव में कह रहा होता है मैं अब कुछ भी नहीं हूँ, केवल ईश्वर हूँ। मौन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह दिखता नहीं, पर भीतर गूंजता है। वह तुम्हें भीतर खींच लेता है, जहाँ कोई आवाज नहीं होती, लेकिन सब कुछ सुनाई देता है। तुम सोचोगे ये कैसे संभव है, कैसे एक मौन आवाज बन सकता है। परंतु जब तुम ध्यान से देखना शुरू करते हो, तब ये रहस्य खुलता है। तुम्हें धीरे धीरे एहसास होता है कि मौन ही तो तुम्हारे जीवन की असली ध्वनि है, जो जन्म से पहले भी था, जो मृत्यु के बाद भी रहेगा, जो हर सांस के बीच में छिपा होता है, जो हर विचार के पीछे खड़ा रहता है। वही मौन ही तो है। क्या तुमने कभी अपनी सांसों को देखा है? हर सांस एक ध्वनि लाती है, फिर मौन छोड़ जाती है। हर विचार आता है, फिर मौन में गिर जाता है। हर भाव उमड़ता है, फिर मौन में विलीन हो जाता है। मौन कोई शून्यता नहीं है, ये तो ब्रह्म का स्वरूप है, वह पवित्र शून्य जहाँ सब कुछ समाया है लेकिन कुछ भी नहीं बांधता। ये वह सागर है जहाँ शब्द केवल लहरें हैं, लेकिन मौन ही उसका गहराई भरा तल है। इसीलिए महापुरुषों ने बार बार कहा, मौन साधना नहीं, मौन स्वयं ईश्वर है। यह वह अनुभव है जो किसी ग्रंथ से नहीं आता, किसी प्रवचन से नहीं आता। ये आता है आत्मा की मौन यात्रा से। जब कोई व्यक्ति मौन में बैठता है तो वह ईश्वर के निकटतम होता है। वहाँ ना कोई पूजा होती है, ना कोई आरती, ना कोई मंत्र, लेकिन फिर भी वह सबसे बड़ी भक्ति होती है, क्योंकि वहाँ केवल उपस्थिति होती है और ईश्वर को सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। ना कोई शब्द, ना कोई प्रदर्शन। हमने ईश्वर को बहुत शब्दों में बांध दिया है, धर्म, पूजा, अनुष्ठान, विधियों, नियम, लेकिन ईश्वर तो बहुत सरल है। वह सिर्फ मौन चाहता है। वह चाहता है कि तुम एक बार अपने मन का शोर बंद करो और बस कुछ पल उसकी उपस्थिति को अनुभव करो, बिना शब्द, बिना शंका, बिना मान। क्या तुमने कभी किसी बच्चे को माँ की गोद में सोते देखा है? वहाँ कोई बातचीत नहीं होती, कोई संवाद नहीं, लेकिन फिर भी सबसे गहरी शांति होती है। ईश्वर का मौन वैसा ही है। वह तुम्हें गोद में ले लेता है। तुम्हारे भय, दुख, प्रश्न सब उस मौन में घुल जाते हैं और एक अपूर्व सुकून जन्म लेता है। अब कल्पना करो, यदि पूरा जीवन उस मौन से भरा हो जाए तो कैसा होगा? तब हर कार्य पूजा बन जाएगा, तब हर कदम ध्यान बन जाएगा, तब हर दृष्टि करुणा बन जाएगी, क्योंकि तब तुम ईश्वर के उस मौन को जी रहे हो हर पल, हर सांस में। और यह संभव है केवल एक निर्णय से। बस आज से हर दिन कुछ पल मौन में बैठो। ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, ना कोई लक्ष्य, ना कोई चिंता, बस मौन बनकर बैठो, जैसे कोई पत्थर झील के किनारे बैठा हूँ, जैसे कोई पेड़ आकाश की ओर खड़ा हो, जैसे कोई दीपक रात की नीरवता में टिमटिमा रहा हो। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, मन भागेगा, विचार चिल्लाएंगे, शरीर बेचैन होगा, पर धीरे धीरे वह मौन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। वह तुम्हें सहलाएगा, तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हारी आत्मा को छू लेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कि शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं रही। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी प्रार्थना बन गया है। तुम्हारी मौन उपस्थिति ही ईश्वर का मंदिर बन गई है। वह दिन, वह क्षण, वह अनमोल अनुभूति ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए जब शब्द समाप्त हो जाए तो घबराओ मत, वह ईश्वर का स्वागत है, क्योंकि अब ईश्वर स्वयं बोलने वाला है तुम्हारे मौन में। जब तुम मौन में उतरते हो तो धीरे धीरे तुम देखना शुरू करते हो कि जीवन में जो कुछ भी तुमने समझा था वह सब शोर था। संस्कृति, शिक्षा, समाज, परंपराएं, इच्छाएं, आदतें, भय और यहाँ तक कि तुम्हारी स्वयं की परिभाषा सब शोर से बनी हुई है।
वास्तविक मौन में प्रवेश करने का अर्थ है इन सभी परतों को पहचानना और उनसे परे निकल जाना। ध्यान से सुनो, ईश्वर की आवाज कोई शब्द नहीं है, वह तो एक कंपन है, एक ऐसी लय, एक ऐसी तरंग जो तुम्हारे भीतर बजती है जब तुम अपने मन के सारे शोर को शांत कर देते हो। ये वही तरंग है जो ऋषियों ने सुनी थी ओम की गूंज में। ये वही कंपन है जो तुम्हारे अस्तित्व को जीवित रखता है। तुम्हारी हर धड़कन में, हर सांस में जब तुम इस मौन की ओर बढ़ते हो तब तुम देखोगे कि विचार अपने आप झरने लगते हैं। जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर की व्यर्थ सोच स्वतः गिरती जाती है। तुम्हें उन्हें हटाना नहीं पड़ता, सिर्फ मौन में टिकना पड़ता है। मौन में एक रहस्य छिपा है, वह तुम्हारे भीतर की सबसे सूक्ष्म चीजों को बाहर लाता है। तुम्हें वो बातें महसूस होती है जो कभी किसी शब्द में नहीं बयां हो सकती। तुम्हारे भीतर प्रेम की एक ऐसी धारा बहती है जो बिना किसी कारण के चलती है। तुम्हें कोई प्रिय नहीं होता, कोई अप्रिय नहीं, सब ईश्वर का प्रतिबिंब लगने लगता है। तुम्हारे भीतर का द्वंद्व समाप्त होने लगता है और यहीं से शुरुआत होती है उस दिव्य जीवन की जहां तुम सिर्फ होते हो, बिना प्रयास, बिना अपेक्षा। क्या तुम जानते हो क्यों महान संत, योगी और तत्वज्ञानी अंत में मौन हो जाते हैं? क्यों वे कम बोलते हैं या आप बिल्कुल नहीं बोलते? क्योंकि उन्होंने जान लिया होता है कि शब्द तो केवल इशारा है, सत्य नहीं। जैसे कोई चांद की ओर इशारा करता है लेकिन इशारा चांद नहीं होता, वैसे ही शब्द सत्य की ओर इशारा करते हैं लेकिन स्वयं सत्य नहीं होते। और जब कोई व्यक्ति स्वयं सत्य को देख लेता है तो इशारों की जरूरत नहीं रहती, तब वह मौन में बैठा रहता है। लेकिन उसका मौन ही हजारों आत्माओं को छूता है, उसका मौन ही प्रवचन बन जाता है, उसका मौन ही आशीर्वाद बन जाता है, उसका मौन ही ईश्वर की उपस्थिति बन जाता है। कई लोग पूछते हैं, अगर हम मौन हो जाए तो क्या समाज में रहना संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। और सच तो ये है कि तब तुम समाज में सबसे अधिक प्रेम पूर्ण, करुणामय और शांत उपस्थिति बन जाते हो, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति अब शोर नहीं फैलाती, ऊर्जा फैलाती है। तुम्हारे आसपास एक ऐसी शांति होती है जो लोगों को भीतर से छू जाती है। तुम्हारी आंखें बोलती हैं, तुम्हारा मौन सब कुछ कह देता है। इसलिए मौन कोई पलायन नहीं है, ये सबसे सच्चा साहस है। ये संसार से भागना नहीं है, ये संसार को सही दृष्टि से देखना है। ये क्रांति है भीतर की ओर। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे संबंध बदलने लगते हैं। तुम कम कहते हो लेकिन अधिक गहराई से समझे जाते हो। तुम्हारे रिश्तों में अधिक स्पर्श, अधिक शांति, अधिक समर्पण आने लगता है, क्योंकि तुम अब शब्दों से नहीं जुड़ते, चेतना से जुड़ते हो। और तब तुम ईश्वर को हर जगह महसूस करने लगते हो। किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी वृद्ध की झुर्रियों में, हवा के झोंके में, पत्तियों के कंपन में, बारिश की पहली बूंद में, रात की नीरवता में ईश्वर का मौन हर चीज में समाया है। बस तुम्हारे भीतर शांति होनी चाहिए, तभी तुम उसे पहचान सकते हो। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या मौन में भी प्रार्थना संभव है? मैं कहता हूँ, मौन ही सबसे पवित्र प्रार्थना है, क्योंकि वहाँ तुम कुछ नहीं मांगते, सिर्फ समर्पण करते हो। और जहाँ मांग समाप्त होती है वहाँ कृपा शुरू होती है। तो अब समय है अपनी आत्मा को यह उपहार दो, कुछ क्षण मौन के। बैठो, आंखें बंद करो और बस अनुभव करो वहाँ मौन जो तुम्हें बुला रहा है, वह मौन जो तुम्हारे भीतर से कह रहा है, मैं यही हूँ, मैं ईश्वर हूँ और मैं तुम्हारा मौन हूँ। जब तुम मौन की चौथी परत तक पहुँचते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहन विसर्जन शुरू हो जाता है। अब मौन केवल एक अभ्यास नहीं रहता, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तुम किसी के सामने मौन नहीं रहते, तुम स्वयं मौन हो जाते हो। और यही मौन वह स्थान है जहाँ पहली बार तुम आत्मा के वास्तविक स्पंदन को सुनते हो। ये वह क्षण होता है जहाँ तुम
महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है जो बाहर की दुनिया के हर प्रकाश से परे है। एक ऐसा प्रकाश जो जलाया नहीं जाता, बुझाया नहीं जाता, वह तो सदा से है, सदा रहेगा। वही आत्मा का तेज, वही ईश्वर की उपस्थिति। अब सोचो कनॉइस, क्या कभी तुमने ध्यान से देखा है कि जब तुम चुप होते हो तो तुम्हारा शरीर भी धीरे धीरे शांत हो जाता है? फिर सांस गहराई से बहने लगती है, फिर हृदय की धड़कन धीरे धीरे सम हो जाती है, फिर विचार थमने लगते हैं, और जब विचार थमते हैं तो मन एक दर्पण बन जाता है और उस दर्पण में ईश्वर की झलक दिखाई देती है। लेकिन इस झलक को देखने के लिए तुम्हें कोई धार्मिक कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर को देखने के लिए मंदिर जाना भी अनिवार्य नहीं। ईश्वर को छूने के लिए कोई तीर्थ नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर का मंदिर तुम्हारे भीतर है और उसका पुजारी है तुम्हारा मौन। मौन में जो श्रद्धा जन्म लेती है वह सबसे शुद्ध होती है। ये श्रद्धा किसी डर से नहीं आती, किसी लोभ से नहीं आती। ये तो उस आनंद से आती है जो अनुभव के बिना ही बहता है। तुम्हारे भीतर वह भाव जागने लगता है जहाँ तुम कहो, हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना स्वर्ग, ना सिद्ध, ना सम्मान, ना सफलता। बस तू चाहिए, तेरा मौन चाहिए, तेरा वह स्पंदन चाहिए जो मेरी आत्मा को स्पर्श करे। और तब ध्यान दो, तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। तुम्हारे शब्द कम हो जाते हैं लेकिन उनका प्रभाव गहरा हो जाता है। तुम्हारे क्रियाकलाप सरल हो जाते हैं लेकिन उनकी शक्ति बढ़ जाती है। तुम साधारण बन जाते हो लेकिन भीतर से असाधारण हो जाते हो, क्योंकि अब तुम ईश्वर के मौन के साथ जी रहे हो। अब तुम किसी के शब्दों से नहीं हिलते। अब तुम्हारा केंद्र भीतर टिक चुका है, और जब तुम्हारा केंद्र मौन में टिक जाता है तो जीवन में कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। तब तुम दुख में भी शांत रहते हो, विफलता में भी संतुलित रहते हो, और सफलता में भी विनम्र रहते हो। ये वही आंतरिक शक्ति है जो एक सच्चे साधक को अडोल बनाती है। अब ये मत सोचो कि इस मौन में रहना कठिन है। ये तो सबसे सरल अवस्था है, लेकिन हमारी आदतें इसे कठिन बनाती हैं। हम आदत से विचार करते हैं, बोलते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन अगर तुम प्रतिदिन कुछ मिनट भी इस मौन में टिक जाओ तो ये मौन धीरे धीरे तुम्हारा मार्ग बन जाएगा। मौन केवल ध्यान में नहीं, वह तो हर जगह मौजूद हो सकता है। जब तुम किसी को प्रेम से देखो, मौन है। जब तुम किसी को क्षमा करो, मौन है। जब तुम किसी को बिना बोले गले लगाओ, मौन है। जब तुम प्रार्थना करो लेकिन बिना शब्दों के, तब सच्चा मौन है। और यही मौन वह ब्रह्म स्वरूप है जहाँ तुम और ईश्वर अलग नहीं रहते। अब सोचो, यदि शब्दों से केवल द्वंद्व वो बढ़ता है तो मौन से समरसता क्यों नहीं फैलती? यदि संसार को वास्तव में कोई दिशा देनी है तो उसे विचारों की नहीं, मौन की आवश्यकता है, क्योंकि मौन में करुणा है, प्रेम है, संतुलन है, एकत्व है। और जब तुम मौन में जीते हो तो तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, तुम एक शांति की किरण बन जाते हो, एक चलती फिरती प्रार्थना बन जाते हो, एक स्पंदन बन जाते हो जो हर आत्मा को स्पर्श करता है। तो आज से अभ्यास करो शब्दों से उतरकर मौन में चलने का, मौन में देखने का, मौन में प्रेम करने का, मौन में ईश्वर को पाने का। क्योंकि अंततः जब शब्द समाप्त होते हैं तो वहीं से ईश्वर की शुरुआत होती है। जब कोई साधक इस मौन की गहराइयों में उतरता है तो वह केवल ईश्वर को नहीं पाता, वह स्वयं को पाता है। उसका जीवन एक तप बन जाता है, एक मौन तप जिसमें न शोर होता है, ना दिखावा, बस सच्चाई होती है, सहजता होती है, पवित्रता होती है। ऐसे मौन में कोई चिंता नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता। ये मौन अशांत संसार के मध्य एक दिव्य संन्यास की तरह है, जहाँ तुम सब कुछ करते हुए भी भीतर से निर्विकारी रहते हो, जहाँ तुम रिश्तों में रहकर भी बंधन मुक्त रहते हो, जहाँ तुम संसार में रहते हुए भी सन्यासी बन जाते हो।
अंत में ये वही मौन है जो बुद्ध को मिला, ये वही मौन है जो महावीर ने जिया, ये वही मौन है जो कबीर की उलझी वाणियों में छिपा था, और ये वही मौन है जो यीशु के प्रेम में बहता था। क्योंकि जब तुम ईश्वर को अपने भीतर मौन के रूप में अनुभव करते हो तो वह परम शांति तुम्हारी जीवन शैली बन जाती है। अब ये मत समझो कि यह मौन केवल ध्यान कक्ष में रहने से आएगा। नहीं, ये मौन तो तब भी आता है जब तुम वृक्ष के नीचे बैठते हो और बस हवा को महसूस करते हो, जब तुम किसी बच्चे की मुस्कान में खो जाते हो, जब तुम रात के आकाश को निहारते हो और चुपचाप सितारों से बातें करते हो। ये मौन हर जगह है, बस जरूरत है देखने की दृष्टि और सुनने का हृदय। अब मैं तुम्हें इस पूरी यात्रा का सार एक सुंदर संदेश के रूप में देना चाहती हूँ, एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे अंतर्मन में गूंजता रहे। हर उस क्षण में जब तुम्हारा जीवन अशांत हो जाए, तुम शब्दों से ईश्वर को खोजते हो, लेकिन वह तो मौन की गहराइयों में बैठा मुस्कुरा रहा है। तुम प्रार्थनाओं में बोलते हो, लेकिन वह तो उस एक पल की प्रतीक्षा करता है जब तुम बोलना छोड़कर बस उसकी उपस्थिति को महसूस करो। वह दबाता है जब तुम थककर बैठते हो, जब तुम हारकर आत्मसमर्पण करते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न नहीं बचता, बस मौन रह जाता है। और तब ईश्वर उतर आता है तुम्हारे हृदय में, एक कंपन की तरह, एक स्नेह स्पर्श की तरह, एक सहज आभा की तरह। तो अब कुछ मत कहो, कुछ मत मांगो, बस बैठो चुपचाप मौन में, क्योंकि अब शब्द समाप्त हो चुके हैं और ईश्वर बोल रहा है। और इस प्रकार यह यात्रा पूर्ण हुई, लेकिन भीतर एक नई यात्रा आरंभ हो चुकी है। अब जब भी जीवन में शोर बढ़े तो इस मौन की ओर लौटा आना। जब भी भावनाओं तुम्हें घेर लें तो इस मौन को थाम लेना। जब भी सब कुछ बिखरने लगे तो बस बैठ जाना उसी मौन में, क्योंकि अंत में ईश्वर का सबसे गहरा संदेश मौन ही होता है।